गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने लास्ट क्लास में इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वन डायमेंशन का कोलिजन पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है कोलिजन इन टू डायमेंशन। कोलिजन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन के अंदर कोलिजन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस, और ओब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं, OBLIQUE, ओब्लिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ना है। टू डायमेंशन इलास्टिक में बेटे लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होती हैं, ये आपने पढ़ा है। तो इसको डिस्कस करते हैं बेटे। सबसे पहले लेट हमारे पास दो बॉडीज हैं। फर्स्ट का मास m1 है विच इज गोइंग विद स्पीड u1, ये जाकर m2 से स्ट्राइक करती है। लेट m2 इज गोइंग विद स्पीड u2। इन टू डायमेंशनल कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन के अंदर ये इधर जाना चाहती है। आफ्टर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक होने के बाद, आफ्टर स्ट्राइक होने के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है m1, सपोज ये इधर गया किस स्पीड से, v1 स्पीड से, ये इधर जाएगा v1 स्पीड से। और ये m2 ऑब्जेक्ट जो है हमारा, m1 को थोड़ा बड़ा साइज देते हैं, ये m1 इधर गया v1 स्पीड से, ये m2 इधर गया v2 स्पीड से। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम रहेगा। ये m1 इधर जा रहा था, m2 भी इधर जा रहा था। स्ट्राइक होने के बाद जब इसने इसको स्ट्राइक किया तो m1 इधर चला गया और m2 इधर चला गया। तो बेटे हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या होगा, पहले काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पर पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी, मींस जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी हमारी बाद में रहेगी। क्लियर है, आ गया समझ में। और यहां पर हमने क्या है, u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी कोलिजन होगा। u1 जो है u2 से ज्यादा है। अब ये जब यहाँ ये इससे जाकर टकराती है, सपोज m2 इधर आ गया, m1 इधर आ गया, तो ये कितना एंगल बनाते हैं, सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ये यहाँ पर x एक्सिस के साथ m1 ने कितना एंगल बनाया, थीटा, और m2 ने कितना एंगल बनाया है, फाई एंगल बनाया है। m1 ने थीटा एंगल बनाया है और m2 ने कितना एंगल बनाया है, फाई। ये काइनेटिक एनर्जी की हमारी इक्वेशन रहेगी। हाफ कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसल, तो दिस इज इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन बनेगी m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन रहेगी काइनेटिक एनर्जी की। और क्या कंजर्व होगा बेटे, लीनियर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है इलास्टिक कोलिजन में। तो यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना भाई, एक मिनट। यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि लीनियर मोमेंटम यहाँ पर जब कंजर्व रहेगा
तो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वी हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन, हमें उसकी डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम है दैट इट इज इन एक्स एक्सिस, दैट इज है किस में है ये, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में है m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम बिफोर कोलिजन, ये लीनियर मोमेंटम आया है बिफोर कोलिजन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम कितना होगा। तो कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम पहले हम इन एक्स एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। एक्स एक्सिस में जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे भाई, एक्स एक्सिस के अंदर जब कैलकुलेशन करेंगे तो वेलोसिटी हमारी किधर होनी चाहिए, एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये v1 cos थीटा होगा और इसका जब कंपोनेंट बनाएंगे ये क्या हो जाएगा, v2 cos फाई। तो लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस में रहेगा m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। तो ये क्या रहेगा, एक्स एक्सिस का लीनियर मोमेंटम कंजर्व, वाई एक्सिस का लीनियर मोमेंटम अलग से कंजर्व रहेगा, एक्स एक्सिस का अलग से और वाई एक्सिस का अलग से। तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होगा, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कोलिजन। बाद में कितना, m1 v1 प्लस m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। ये किस में है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं बेटे, ये एक्स एक्सिस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर हम बात वाई एक्सिस की करें तो पहले इसको नोट करो, काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व है उसकी तो इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, वाई एक्सिस की जब हम बात करें तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कैलकुलेट करते हैं, या लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये दैट इज को भी देने दो, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स में तो कैलकुलेट कर लिया, वाई एक्सिस में हमें कैलकुलेट करना है। क्या वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस में है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कितना होगा, 0। लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो है लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कैलकुलेट करते हैं। तो एक कंपोनेंट ये v1 का इधर बना v1 cos थीटा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, v1 sin थीटा। ये इधर कौन सा बना, v2 cos थीटा, इधर क्या बनेगा, v2 cos फाई, क्योंकि ये एंगल फाई है, सॉरी ये sin फाई, v2 sin फाई। तो लीनियर मोमेंटम वाई एक्सिस में कितना है, एक अपवर्ड डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन था तो हमने ऐड कर दिया था, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, m1 v1 sin थीटा माइनस सेकेंड के लिए क्या होगा, m2 v2 sin फाई। दिस इज लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस में है, अपवर्ड को हमने पॉजिटिव ले लिया और डाउनवर्ड को हमने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में होता है। तो ये क्या रहेगा भाई, m1 v1 sin थीटा
माइनस m2v2 साइन फाई इज इक्वल टू 0। दिस इज लीनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। ये क्या था? दिस इज लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। एक x एक्सिस में है और एक किस में है? y एक्सिस में। क्लियर? ये हमारा लीनियर मोमेंटम रहेगा x एक्सिस में और y एक्सिस में। इसको नोट करो बेटे, फिर इसका एक स्पेशल केस हम स्टडी करते हैं। ओके, कर लिया नोट? चलो, अब हमारे पास क्या है? लेट, इसी केस को हम स्टडी करते हैं। दोनों का मास इक्वल है। ये इक्वेशन जो है, मैं इसको, ये देखो, स्पेशल केस है भाई हमारे पास। यहां पर लेट m1 किसके इक्वल हो जाए? m2 के इक्वल। m1 जो है m2 के इक्वल, दोनों का मास इक्वल हो जाए। और क्या हो जाए भाई? और हो जाए भाई इनिशियल वेलोसिटी u1 u के इक्वल, और u2 क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये मोशन में, ये रेस्ट में, ये मोशन में हो और ये रेस्ट में हो, तब कैसे क्या होगा? तब कैसे क्या होगा भाई? जो हमारा लीनियर मोमेंटम पहले x एक्सिस में था, यहां पर लिखते हैं लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग हमारा लीनियर मोमेंटम था, उसकी इक्वेशन क्या रहेगी? उसकी इक्वेशन रहेगी, देखो x एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, पहले कितना था? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। यही था। वैल्यूज पुट करते हैं m1 m2 के इक्वल, m u1 u के इक्वल mu प्लस m2 u2 कितना? 0। तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m1 का 1 v1 mv1 cos थीटा प्लस mv2 cos फाई। m से m कैंसल, m कॉमन ले लिया, mu इज इक्वल टू m v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई। तो ये m से m कैंसल, u इज इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास में, ठीक है? u इज इक्वल टू v1 cos थीटा और v2 cos फाई। इसी तरह से लीनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस हम कैलकुलेट करते हैं। ये फर्स्ट यहां से यहां, इसके बाद बेटे हम यहां पर लिख रहे हैं लीनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? y एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम हमारा क्या कंडीशन आई थी? m1 v1 sin थीटा और क्या था? m2 v2 sin फाई। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव का साइन, और ये sin फाई है। और ये किसके इक्वल था? 0 के इक्वल। तो ये 0 के इक्वल था, तो भाई m v1 sin थीटा माइनस m v2 sin फाई इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लिया यहां से, ये हो जाएगा v1 sin थीटा माइनस v2 sin फाई इज इक्वल टू 0। तो v1 sin थीटा माइनस v2 sin फाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई? 0 के इक्वल। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या हो गई? हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। एक इक्वेशन फर्स्ट हो गई और एक इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड हो गई। तो देखो यहां पर हमने क्या कैलकुलेट किया था? वेलोसिटी v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर। ये कहां से आया था? काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से। अभी जो हमने डेरिवेशन किया था उसके अंदर था। v1 का स्क्वायर, देखो हाफ m1 काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी,
काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। चलो पूरा ही करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जब कंजर्व रहेगी तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनेगी हाफ m1v1 प्लस हाफ m2v2 इज इक्वल टू हाफ m1u1 प्लस हाफ m2u2। ये बेटे यहाँ पर हम जब काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे तो हम इसके कंपोनेंट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं की जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हाफ m1 किसके इक्वल, m के इक्वल v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 किसके इक्वल, m के इक्वल v का स्क्वायर v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m(u1) प्लस हाफ m(u2)। तो हाफ m कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 हाफ m इज इक्वल टू हाफ m(u1) इज प्लस हाफ m, अच्छा भाई हाफ बाहर दिया हुआ है, प्लस u2 का स्क्वायर, और u2 किसके इक्वल है, 0। ये कैंसल, u2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर। v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u1। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? ओके, नहीं दिखाई दे रहा बेटे, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख देते हैं, इसको नोट करो जल्दी, इसको नोट करो, ठीक है, इस पोर्शन को नोट करो। चलो कर लिया नोट? थोड़ा हाँ बेटे ध्यान से समझना आप इसको। ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर, और u1 किसके इक्वल था, u के इक्वल था। v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u²। वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u किसके इक्वल आया था, देखो u आया था हमारे पास, हमने अभी ड्राइव किया था, u हमारा आया था v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, और इसका क्या था, स्क्वायर था। इसका क्या हुआ था, स्क्वायर। जब हम इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2v1 v2 cos थीटा cos फाई। ये आ गया हमारे पास v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, ये आया हमारे पास v1 प्लस v2 का स्क्वायर। तो इसको इधर लेकर आए, v1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, अच्छा भाई, प्लस v2 का स्क्वायर माइनस, इसको भी इधर लेकर आए, v2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2v1 v2 cos थीटा cos फाई। इसमें से v1 कॉमन लिया, v1 का स्क्वायर कॉमन लिया, ये बच जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहां से v2 स्क्वायर कॉमन लिया, ये बच जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2v1 v2 cos थीटा cos फाई। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं v1 का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस v2 का स्क्वायर sin स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2v1 v2 cos थीटा cos फाई। क्लियर हुआ बेटे? हमने सिर्फ u की वैल्यू पुट की और उसको सोल्व किया है। चलो इसको नोट करो पहले। हाँ भाई, यहां पर इस इक्वेशन का एक बार यूज हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
V1 साइन थीटा इज इक्वल टू V2 साइन फाइव लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? V1 साइन थीटा को V2 साइन फाइव के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करोगे, V1 साइन थीटा की जगह पर V2 साइन फाइव लिख सकते हैं हम। तो देखो ये हो जाएगा हमारा V1 साइन स्क्वायर फाइव, V2 साइन फाइव। साइन फाइव को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। यहां पर V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस V2 साइन फाइव की जगह पर V1 साइन फाइव, V1 स्क्वायर साइन फाइव इज इक्वल टू 2V1 V2 कोस थीटा कोस फाइव। सिर्फ हमने क्या किया, ये V2 साइन फाइव था ना, V2 साइन फाइव की जगह पर V1 साइन थीटा लिख दिया और उसका क्या कर दिया? स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर है। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो ये क्या हो जाएगा? 2V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2V1 V2 कोस थीटा कोस फाइव। ये 2V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो बेटे। कोस थीटा किसके इक्वल होगा? ये कंप्लीट इधर आ जाएगा, 2V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2V1 V2 कोस फाइव। 2 से 2 कैंसल, V1 से ये स्क्वायर कैंसल। तो कोस थीटा हमारा कितना आया? कोस थीटा हमारा आया है V1 बाई V2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस फाइव। ठीक है, ये हमारे पास ये बचा कोस थीटा की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? कोस थीटा की वैल्यू। अब देखो वो उस साइड का नोट करो भाई। हाँ भाई, तो ये देखो ये कोस थीटा है हमारे पास। अब यहां पर कोस थीटा प्लस फाइव एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी मैथ में पढ़ी होगी, कोस ए प्लस बी। आप क्लास 11th में हो, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई होगी, डिफरेंशिएशन। तो कोस ए प्लस बी क्या होता है? कोस ए प्लस बी होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आइडेंटिटी होती है कोस ए प्लस बी। ए यहाँ पर थीटा है हमारा, बी हमारा यहाँ पर फाई है। इस आइडेंटिटी के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। जब हम कोस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, कोस थीटा कितना हो जाएगा? V1 बाई V2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस फाइव मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? कोस फाइव माइनस, यहां पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, साइन फाइव की वैल्यू पुट करते हैं। साइन फाइव किसके इक्वल था? देखो हमारा एक डेरिवेशन आया था ये V1 साइन थीटा इज इक्वल टू V2 साइन फाइव। तो यहां से V1 बाई V2, ये तो साइन थीटा को तो हमने लिख लिया, साइन फाइव ये यहां पर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? V1 बाई V2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। एक मिनट भाई। हाँ भाई, ये वैल्यू पुट कर दी। ये कोस फाइव से कोस फाइव कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V1 बाई V2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये भी V1 बाई V2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस फाइव। तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा? कोस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। और कोस थीटा प्लस फाइव 0 का मतलब क्या है? कि ये कोस कितना 90, यहां देखो ये कर लिया होगा नोट। अच्छा भाई, तो यहां पर कोस
थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 0 हो गया। 0 कब होता है? कोस थीटा प्लस फाइव कोस 90 पर, तो थीटा प्लस फाइव कितना होगा? 90। तो जब बेटे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, ये डेरिवेशन हमने किया है, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दोनों का मास इक्वल है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन ये दोनों राइट एंगल पर जाएंगे। अगर m1 इधर जा रहा है और m2 इधर जा रहा है तो इनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, कब है ये? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का केस है। एग्जाम में 2-3 बार ये, जब मैंने पेपर बनाया है तो मैंने इस टॉपिक को बहुत 2-3 बार दिया है बेटे। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से करना है, पहले इसको नोट करो अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटे हमारा रहेगा वो टॉपिक है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन या इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन के अंदर इनइलास्टिक कोलिजन हमें निकालना। तो इनइलास्टिक कोलिजन है तो वहां पर क्या चीज कंजर्व है? सिर्फ लीनियर मोमेंटम, देयर इज नो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सेम जो हमने अभी किया था। ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, ये इधर जाएगा, m1 मास, ठीक है। सपोज इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u2, ये u2 से इधर जा रहा था। अच्छा भाई, आफ्टर कोलिजन लेट ये एंगल कितना बन रहा है? एक एंगल इनमें से थीटा बन रहा है और दूसरा एंगल कौन सा बना रहा है? ये फाई बना रहा है। इधर हमारा m2 मास जा रहा है, तो केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करते हैं, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन पहले करते हैं इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंदर, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस में है, तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अंदर लीनियर मोमेंटम कितना होगा? वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी ही नहीं है क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट तो केवल एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तो वाई एक्सिस में लीनियर मोमेंटम कितना रहेगा? 0। ओके, अब इसके बाद लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम जो हमारा रहने वाला है, इन एक्स एक्सिस कैलकुलेट करते हैं, इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में तो हमारी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होनी चाहिए जो कि v1 है, एक्स एक्सिस में कितनी होगी? v1 cos थीटा, तो m1 v1 cos थीटा, अच्छा भाई, प्लस m2, ये इधर v2 से जा रहा था तो इधर ये क्या हो जाएगा? v2 cos फाइव, m2 v2 cos फाइव। और इन y एक्सिस, y एक्सिस की जब हम बात करें तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा v1 साइन थीटा और इसका कंपोनेंट इधर बनेगा v1 साइन फाइव। तो y एक्सिस में v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाइव, ये बनेगा। तो लीनियर मोमेंटम पहले एक्स एक्सिस में कंजर्व रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस के अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अंदर करते हैं, पहली बात एक्स एक्सिस की करते हैं इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में m1u1 प्लस m2u2, दिस इज लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन कितना होगा? m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाइव। क्लियर? फिर इसके बाद इन y एक्सिस की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड इन y एक्सिस,
जब हम y एक्सिस की बात करते हैं तो y एक्सिस में इनिशियली 0 और फाइनल कितना है v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाई। ठीक है, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस का डेरिवेशन था। इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस का ये डेरिवेशन था। पहले इसको नोट करो, फिर एक स्टेप और हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशन पढ़ते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं। तो यहाँ भी इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर भी कंजर्व नहीं होगी बेटे, सिर्फ क्या कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम। तो समझना कि हमारा ये ऑब्जेक्ट m1 है, इट इज मेकिंग एन एंगल, ये कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा, ये इधर आ रहा था, और ये हमारा ऑब्जेक्ट m2 था, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u2, ये u1 से आ रहा है, m1 is coming with speed u1 making an angle theta, m1 is moving with initial velocity u1 making an angle theta with x-axis, m2 is moving with initial velocity u2 in x-axis, और ये x-axis में जा रहा है, ये इधर जा रहा था u2 की स्पीड से। अब हमारा टॉपिक है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है दोनों ऑब्जेक्ट चिपक जाएंगे। ठीक है, लेट ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे m1 और m2 जो है, इसका थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, m1 और m2 दोनों चिपक गए और ये एक v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें x एक्सिस में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैलकुलेट करना है, फिर किस में कैलकुलेट करेंगे, y एक्सिस में। पहले x एक्सिस में करेंगे बेटे, फिर किस में करेंगे, y एक्सिस में यहाँ पर कैलकुलेशन जो है हम करेंगे। तो x एक्सिस में देखो, इन x एक्सिस के अंदर ये हमारा u1 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, u1 कोस थीटा। एक मिनट भाई, हम x एक्सिस की यहाँ पर बात करते हैं बेटे। x एक्सिस में तो लीनियर मोमेंटम कितना रहेगा, बिफोर कोलिजन m1 u1 कोस थीटा प्लस सेकंड मास x एक्सिस में जा रही है, वेलोसिटी कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, m2 u2 इज इक्वल टू इस v का इधर कंपोनेंट क्या रहेगा, v कोस फाई। तो ये रहेगा हमारे पास m1 प्लस m2 टोटल मास, और इसकी वेलोसिटी x एक्सिस में कितनी रहेगी, v कोस फाई। तो दिस इज लीनियर मोमेंटम इन x एक्सिस विच विल बी कंजर्व, ये कंजर्व रहेगा। अब हम निकालते हैं लीनियर मोमेंटम इन y एक्सिस। y एक्सिस के अंदर जब बात करें तो ये u1 इधर आ रहा था, इधर u1 कोस थीटा है, तो इधर क्या होगा, इधर रहेगा हमारा u1 साइन थीटा। तो m1 y एक्सिस में है और ये m1 u1 साइन थीटा प्लस y एक्सिस में वैल्यू कितनी, u2 की, ये तो x एक्सिस में, y में तो है नहीं, ये कितना रहेगा, 0। तो ये किसके इक्वल होगा, y एक्सिस में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट हम बनाएंगे, तो ये वेलोसिटी के कंपोनेंट बनेंगे v साइन थीटा। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v साइन थीटा।
या v sin phi बेटे, ये कंपोनेंट हमारा बनेगा sin phi का कंपोनेंट। तो ये x एक्सिस की इक्वेशन रहेगी और ये y एक्सिस की। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 u1 sin थीटा इज इक्वल टू m1 v1 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v sin phi। क्लियर है? न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर आपको इनमें से कोई वैल्यू दी मिलेंगी, 3-4 वैल्यू दी मिलेंगी, एक कैलकुलेट करनी होगी आपको। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वैल्यूज आपको दी होंगी और कोई भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। क्लियर? अब हमारा एक टॉपिक और रहता है इस चैप्टर में, उसको करते हैं। पहले आप इसको नोट करो। नेक्स्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लास्ट टॉपिक हमारा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? हमारे जो जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं बेटे, जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट हैं या जितने भी हमारे कोलिजन है, एक्सपेरिमेंट नहीं कोलिजन, जितने भी कोलिजन है वो तो नाइदर परफेक्टली इलास्टिक नॉर परफेक्टली इनइलास्टिक, ना तो वो इलास्टिक होते हैं ना वो इनइलास्टिक होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होते। ठीक है? ना तो परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं और ना ही परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। ठीक है? दे आर सेमी इलास्टिक कोलिजन, उनको हम क्या कहते हैं? सेमी इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। एक्चुअल में जितने भी कोलिजन होते हैं वो सेमी इलास्टिक कोलिजन होते हैं, नाइदर परफेक्टली इलास्टिक नॉर इनइलास्टिक। ठीक है? तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए कोलिजन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? दिस इज द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए कोलिजन, इलास्टिसिटी ऑफ ए कोलिजन is determined by degree of elasticity of a collision is determined by कि हमारा जो कोलिजन है वो कैसा है, ये किससे डिफाइन होता है? डिटरमाइंड बाय कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। Degree of elasticity of a collision is determined by coefficient of restitution. Coefficient of restitution से ये डिटरमाइन किया जाएगा डियर बेटे स्टूडेंट्स। ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक तरह की रेशियो है, ये एक तरह की रेशियो है। एक मिनट बस। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है एक रेशियो है। ठीक है? इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। या हम इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला बनाना चाहते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला हमारा हम जो बनाना चाहेंगे थे उसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस, या क्या था? वेलोसिटी ऑफ relative velocity of separation, relative velocity of separation means before after collision, relative velocity after collision divided by relative velocity of approach means which is before collision,
ये है बिफोर कोलिजन। तो E इज इक्वल टू, E किसके इक्वल रहेगा हमारा, E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारी रहेगी v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1। E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, u1 ज्यादा थी ना, u1 माइनस u2, ये हमारा मैथमेटिकल फार्मूला रहेगा। अब इसकी वैल्यू देखो बेटे, फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये नोट कर लिया होगा। चलो इसको यहां पर उतारते हैं हम। वैल्यू ऑफ E फॉर इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू जो है 0 से लेकर 0 से बड़ी रहेगी और 1 से छोटी रहेगी। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए जो हमारी E की वैल्यू है वो 0 रहेगी बेटे। फॉर सुपर इलास्टिक, हमने डिस्कस किया था ना, फॉर सुपर इलास्टिक के लिए E की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगी, दिस विल बी ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी। ठीक है, इसको एक बार नोट करो बेटे।